इस स्थानीय स्टारबक्स के सबसे समर्पित और मेहनती कर्मचारी से मिले। सैम डॉसन, एक ऐसा आदमी जो गर्व के साथ अपने ऑटिज्म को स्वीकार करता है और कभी भी जीवन की खुशी को प्रभावित नहीं होने देता। एक नियमित सुबह उसे अस्पताल से कॉल आता है, वह पिता बनने वाला है। सैम न्यूयॉर्क की सड़कों पर दौड़ता है ताकि वह अस्पताल पहुंच सके। वहां वह रेबेका को देखता है, जो अपने जल्द आने वाली बेटी की मां है और दर्द से तड़प रही है। वह मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किनारे कर दिया जाता है। जल्द ही नर्सें उसे एक प्यारी सी नवजात लड़की से मिलवाती हैं। वहीं वह तुरंत जान जाता है कि वह उसके लिए सब कुछ करेगा। द बीटल्स का कट्टर प्रशंसक सैम अपनी बेटी का नाम लूसी डायमंड डॉसन रखता है, प्रसिद्ध गाने के नाम पर। इसके विपरीत रेबेका अपनी बेटी के जन्म पर खुश नहीं थी। अस्पताल से निकलते वक्त सैम लूसी को प्यार से थामे हुए बस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखकर रेबेका ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया और भीड़ में खो गई। सैम और रेबेका के बीच कभी कोई गहरा रिश्ता नहीं था, उसने बस एक भावनात्मक पल में निर्णय ले लिया था और खुद को मां बनने के लिए तैयार नहीं पाया। सैम ने उसे पुकारा, लेकिन उसकी आवाज रेबेका तक नहीं पहुंच पाई। अपनी नन्ही बच्ची के साथ अकेला खड़ा सैम बस के दरवाजे बंद होते देखता रहा, असहाय और टूटे दिल से। फिर भी अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद वह अपने दिल में ठान चुका था कि वह अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश करेगा। वह आधी रात को जागता है, एक बड़े कपड़े और बैच पिन का उपयोग करके डायपर बनाता है। वह सुपरमार्केट जाता है, डायपर, फॉर्मूला और अन्य बेबी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए, भले ही जगह की विशालता उसे खोया हुआ महसूस कराती है। सैम कठिन प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लूसी दिन भर रोती रहती है और मुश्किल से सोती है। बच्चे की जोरदार चीखें सुनकर सैम की पड़ोसी एनी उसे मदद का प्रस्ताव देती है। वह उसे बताती है कि बच्चों को हर 2 घंटे में खिलाना होता है ताकि समय पर नजर रखी जा सके। वह उसे टीवी पर निकलोडियन चलाने को कहती है और उसे शो के अनुसार एक फीडिंग गाइड देती है। पिता बनने के कारण सैम अपनी अन्य जिंदगी के पहलुओं को भूल जाता है। उसके दोस्त ब्रैड, रॉबर्ट, इफ्ती और जो सभी समर्थन करते हैं और पिता पुत्री की जोड़ी के साथ समय बिताते हैं। वे लूसी के साथ खेलते हैं और सैम को उसकी थकाऊ जिम्मेदारियों से विचलित करने में मदद करते हैं। दिन बीतते रहते हैं और लूसी बड़ी होती जाती है। उसे अपने काम पर ले जाने में असमर्थ सैम एनी से देखभाल करने के लिए कहता है। पहले तो हिचकिचाहट के बाद, लेकिन लूसी की प्यारी आंखों को देखकर एनी सहमत हो जाती है। लूसी एक स्मार्ट और जिज्ञासु लड़की बन जाती है, जो अक्सर ऐसे सवाल पूछती है जिनका सैम के पास कोई सही जवाब नहीं होता। कभी कभी वह अपने माँ के बारे में पूछती है, जिस पर वह जवाब देने से बचता है। रेबेका, जो उस समय बेघर थी, ने लूसी के जन्म के तुरंत बाद सैम को स्पष्ट रूप से बताया था कि उसने उसके साथ एक बच्चा नहीं चाहिए था, बस सोने के लिए एक बिस्तर, जो भयानक रूप से गलत हो गया था। लूसी जानती है कि उसका पिता दूसरों से अलग है और वह इसे लेकर खुद को खुशकिस्मत मानती है। उसके डैडी उसे पार्क में ले जाते हैं, बाकी दादियों की तरह नहीं। उनके बीच एक सुंदर बंधन है। वे साथ में आईहॉप पर बुधवार को मजेदार नाश्ता करते हैं, तकिए की लड़ाई करते हैं, झूलों पर खेलते हैं और डॉक्टर सियर्स की ग्रीन एग्स एंड हैम पढ़ते हैं। जैसे ही लूसी स्कूल शुरू करती है, सैम और उसके दोस्त उसे जूते खरीदने ले जाते हैं। सैम की कम आय की कमी के कारण वह पूरा बिल चुकाने में असमर्थ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए संकोच नहीं करते हैं। गैंग खुशी से और गुब्बारे लेकर दुकान से बाहर निकलता है। अपनी उम्र के बावजूद लूसी की पारिवारिक स्थिति का मतलब है कि उसे ज्यादातर समय परिवार के साथ रहना पड़ता है। वह अपने पिता के साथ सहयोग करती है और उसके साथ बहस नहीं करती। वह बर्गर के लिए बॉब्स बिग बॉय पर जाने की मांग करती है, लेकिन उसकी बदलाव के लिए झिझक को देखते हुए वह उनके नियमित को स्थिर और आरामदायक बनाए रखने देती है। सैम एक बहुत ही सहायक और समझने वाले पिता है। स्कूल में एक प्रेजेंटेशन करते समय वह कक्षा को विचलित करता है, जबकि लूसी अपनी स्पीच भूल जाती है। हालांकि यह देखकर कि सभी माता पिता उसकी तरह सहायक नहीं है, वह लूसी को एक लड़के, कॉनर के साथ दोस्ती करने के लिए कहता है। कॉनर एक क्रूर लड़का है जो सैम से डरता है और उसे एक गाली देता है। कुछ समय बाद लूसी को स्कूल से एक नई किताब पढ़ने को मिलती है। वह सैम से किताब में मदद मांगती है, लेकिन यह उसके लिए बहुत कठिन है। वह कुछ शब्दों में उसकी मदद करती है, उसके बाद वह सुझाव देती है कि वे वापस ग्रीन एग्स एंड हैम पढ़े। एक दिन जब सैम एक रेस्टोरेंट में बैठा है और लूसी को प्रभावित करने के लिए इंटरनेशनल हाउस ऑफ पैनकेक क्रिस में एक शब्द ढूंढ रहा है, एक सेक्स वर्कर उसकी ओर आती है। दोनों के बीच एक सुखद बातचीत होती है, क्योंकि सैम को दोस्त बनाने में कोई समस्या नहीं होती। यह घटना उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां एक केस वर्कर डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज से उसे देखती है। उसे सैम की बेटी की भलाई के बारे में चिंता होती है और उसे संदेह होता है कि वह एक अच्छे माता पिता नहीं हो सकते। सैम को लूसी के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल में बुलाया जाता है। महिला उसे लूसी द्वारा बनाई गई एक ड्राइंग दिखाती है, जिसमें लड़की अपने पिता की छोटी सी आकृति को बहुत बड़ा दिखा रही है। वह उसे सूचित करती है कि लूसी कक्षा में अपनी मानसिक क्षमता को अपने पिता के 7 साल की उम्र के बराबर बनाए रखने के लिए खुद को रोक रही है।
यह सैम को गहराई से दुखी करता है और रात को वह जोर देकर कहता है कि लूसी उसके लिए हार्ड इंग्लिश में किताब पढ़े। लूसी मना कर देती है, कहती है कि वह कुछ भी नहीं पढ़ना चाहती जिसे उसका डैडी नहीं पढ़ सकता। सैम उसे बताता है कि उसे देखकर खुशी होती है। अंततः वह जोर से किताब पढ़ती है। अगले बुधवार जोड़ी आईहॉप की जगह बॉब्स बिग बॉय जाने का निर्णय लेती है। लूसी खुश है और तुरंत अपने आदेश को जानती है, लेकिन सैम अड़े हुए हैं कि वह फ्रेंच पैनकेक टॉपिंग के साथ चाहते हैं, खाना जो वह पहले रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते थे। जब वेट्रेस उसे बताती है कि वे उन पैनकेक को नहीं परोसते तो वह उत्तेजित हो जाता है और चिल्लाने लगता है। लूसी उसे इस तरह देखकर डरी हुई है। वेट्रेस उसे शांत करती है, यह कहकर कि वह शेफ से जांच करेगी। लूसी धीरे धीरे अपने पिता से शर्मिंदा होने लगती है। सैम उसके जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज पार्टी की योजना बनाता है और उसके दोस्तों को आमंत्रित करता है, जिसमें कॉनर और उसके पिता शामिल हैं। जब वे लूसी का इंतजार कर रहे होते हैं, तब डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज से मार्गरेट कैलाग्रोव उनके पास आती हैं। सैम का कॉनर के साथ झगड़ा हो जाता है, जो तब शारीरिक रूप ले लेता है जब कॉनर के पिता सैम को गुस्से में अपने बच्चे से दूर धकेल देते हैं। कॉनर यह बता देता है कि लूसी ने सभी दोस्तों को बताया है कि वह वास्तव में गोद ली गई है और सैम उसका असली पिता नहीं है। जिस अराजकता की स्थिति देखने के बाद और सैम के कॉनर के साथ व्यवहार को देखकर मार्गरेट निर्णय लेती है कि लूसी अब सैम के साथ सुरक्षित नहीं है। वह लूसी को हिरासत में ले लेती है और सैम को बताती है कि आगे किसी भी बातचीत को जज के सामने किया जाना चाहिए। जज सैम को समझाते हुए कहता है कि अब से वह लूसी से हफ्ते में सिर्फ 2 बार केवल 2 घंटे के लिए मिल सकेगा, जब तक कि उसका केस अदालत में पूरी तरह से सुना नहीं जाता। सैम का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह चिल्लाने लगता है। वह लूसी को अपने साथ ले जाने की मांग करता है, लेकिन अनदेखा कर दिया जाता है और उसे बाहर जाने के लिए कहा जाता है। सैम के दोस्तों का सुझाव है कि वह अपने लिए एक वकील ले और उन्हें येलो पेजेज से एक विज्ञापन देता है। वह उनकी सलाह मानता है और रीटा हैरिसन के ऑफिस में पहुंच जाता है। वह एक चिड़ी हुई और अधीर महिला है जो एक अच्छे वकील और एक अच्छे मां के रूप में संतुलन बनाने में कठिनाई महसूस करती है। सैम उसे लूसी के बारे में बताता है और उसे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता है। वह सैम का केस लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि सैम उसकी फीस नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी उसे अपनी सहायक के पास अपना नंबर छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास एक दोस्त है जो ऐसे मामलों को देखता है। सैम अपने बॉस से प्रमोशन की मांग करता है और उसे कॉफी बनाने की अनुमति देने के लिए कहता है। उसे एक अच्छे वकील की जरूरत है, लेकिन उसका बॉस हिचकिचाता है। सैम एक ऑफिस पार्टी में रीटा को ट्रैक करता है और पूछता है कि क्या उसने अपने दोस्त से संपर्क किया है। रीटा उसे नजरअंदाज करती है और कहती है कि अगर वह कर पाए तो उसे वापस बताएगी। रीटा के सहकर्मी उससे पूछते हैं कि वह आदमी कौन है और उसे अच्छा दिखाने के लिए कहते हैं। रीटा उन्हें बताती है कि वह उसका प्रो बोनो केस है। सब हंसते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि रीटा वास्तव में कैसी है। इस बीच सैम और लूसी की पहली मॉनिटरिंग विजिट का समय आ गया है और सैम देर से आ रहा है। लूसी का दिल पूरी तरह यकीन से भरा है कि उसके डैडी जरूर आएंगे और वह उनके मिले बिना जाने से इनकार कर देती है। जैसे जैसे 2 घंटे की सीमा में 1 घंटा 45 मिनट बीत जाता है, तभी वह उसे दूर से अपनी ओर दौड़ते हुए देखती है। वे दोनों साथ बैठते हैं और सैम धीरे से उसे रीटा के बारे में बताता है। लूसी, जो अपने दिल में एक अजीब सा महसूस कर रही होती है, सैम से कहती है कि वह किसी और डैडी के साथ नहीं रहना चाहती। सैम उसे नर्म लहजे में समझाता है कि उसे किसी भी चीज के लिए खेद महसूस करने की जरूरत नहीं है। वह वादा करता है कि वह एक आंसरिंग मशीन खरीदेगा ताकि लूसी कभी भी उसे संदेश भेज सके और वह हमेशा उसके करीब महसूस कर सके। सैम के पास कोर्ट से एक पत्र होता है जो उसके वकील को संबोधित होता है, इसलिए वह रीटा के ऑफिस में जाता है। रीटा पहले उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह अपने सहकर्मियों को उसके बारे में गपशप करते हुए देखती है तो वह सैम का केस मुफ्त में ले लेती है ताकि वे गलतफहमी में न रहें। पत्र में सैम से उसी दिन 3 बजे कोर्ट मैंडेटेड साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए हाजिर होने को कहा गया है। समय की कमी को देखते हुए रीटा उसे अपनी कार में लिफ्ट देती है। सैम को मनोवैज्ञानिकों की बहुत अधिक परवाह नहीं है क्योंकि वह अपने बचपन में बहुत से मनोवैज्ञानिकों के पास जा चुका है। वह तनाव में आ जाता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक उसे लूसी के बारे में सवाल पूछता है और ठीक से जवाब देने के लिए बहुत अधिक संदिग्ध हो जाता है। जैसे ही रीटा उनके कोर्ट अपीयरेंस की तैयारी करती है, वह सैम के पिता के रूप में चरित्र के गवाहों को जुटाने की कोशिश करती है। हालांकि उसके दोस्त समर्थन करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी गवाह के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं है। वह स्टारबक्स में आती है जहां सैम काम करता है, गुस्से में, और मांग करती है कि वह किसी को लाए जो उसकी पिता के रूप में जिम्मेदारी की गारंटी दे सके। वह एनी से मदद मांगने का निर्णय लेता है, लेकिन चूंकि एनी तीव्र एगोराफोबिया से पीड़ित है और घर से बाहर नहीं निकलती, वह मना कर देती है, यह कहकर कि इससे चीजें उसके लिए और खराब हो जाएंगी। दिन आखिरकार आ जाता है और सैम के सभी दोस्त कोर्ट में उसे समर्थन देने के लिए मौजूद होते हैं। मनोवैज्ञानिक यह बताता है कि सैम ने माता पिता के रूप में भ्रमित होने और लूसी के साथ अपने जीवन में कुछ बड़ी गलतियां करने की बात स्वीकार की है।
डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज इस बात का उपयोग सैम के खिलाफ करने की कोशिश करता है, लेकिन रीटा बीच में आ जाती है और मनोवैज्ञानिक को सवालों से घेर देती है जब तक वह रो नहीं देती। सैम हालांकि रीटा को देखकर दुखी है कि उसने उसे रुलाया, मुख्य रूप से बस इतना ही खुश है कि वह उसकी मदद कर रही है। वह उसे लंच खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन वह उसे रोकते हुए कहती है कि उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उसके ये शब्द सैम को भीतर तक चोट पहुंचाते हैं। वह दिल से चाहता है कि उसकी वकील उस पर विश्वास करे। एक निगरानी के तहत विजिट के दौरान लूसी सैम को बताती है कि उसे पार्क ले जाने की अनुमति है। वह उसे ले जाता है, लेकिन वह बस से बाहर निकलने से मना कर देती है। वह सैम के साथ भाग जाना चाहती है। वह कहता है कि यह गलत है और लड़की को फोस्टर होम में वापस ले आता है। केवल समस्या यह है कि वह ऐसा सुबह 3 बजे तक ही कर पाता है। लूसी की केस वर्कर गुस्से में है, लेकिन रीटा उससे अनुरोध करती है कि वह आदमी की स्थिति के लिए कुछ दया दिखाए। अगले दिन कोर्ट में लूसी की बारी होती है गवाही देने की। लड़की, जो अपने पिता को वापस पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, झूठी गवाही देती है। सैम भी उसे वापस पाना चाहता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी कोर्ट में झूठ बोले। वह हर रात लूसी के लिए प्रार्थना करता है, और जब वह उसकी निराशा देखती है तो एनी उसकी मदद करने का निर्णय लेती है। एनी अपने खुले स्थानों के डर को हिम्मत से पार करती है और कोर्ट में सैम की पेरेंटिंग क्षमता के समर्थन में गवाही देने के लिए आती है। उसकी गवाही मजबूत होती है, लेकिन जब वकील उससे उसके अपने पिता के बारे में सवाल करता है तो वह भावुक हो जाती है और आंसू छलक जाते हैं। कोर्ट के बाद सैम और रीटा एनी को उसके घर छोड़ने जाते हैं। फिर अगले दिन की तैयारी के लिए रीटा के घर लौटते हैं। वहां पहुंचकर वे रीटा के बेटे विल्ली को पाते हैं, जो अकेला बैठा चुपचाप फिल्में देख रहा होता है। दोनों माता पिता अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि दिन में उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। जब विल्ली अपनी माँ से बात करता है तो उसके शब्दों में एक ठंडापन और दूरी होती है, और यह साफ झलकता है कि उनके बीच का रिश्ता कुछ टूटा हुआ और तनावपूर्ण है। रीटा सैम को सच्चाई को अपने फायदे के लिए मोड़ने का तरीका सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन यह काम नहीं करता क्योंकि वह झूठ बोलने से मना कर देता है। वे सारी रात उसकी गवाही की प्रैक्टिस करते हैं। वह उसे कोर्ट के लिए अपने पति का एक सूट उधार देती है। सैम का बड़ा दिन आ जाता है। उसे काम पर प्रमोशन मिल जाता है और अब उसे कॉफी बनाने की अनुमति है। वह अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन अभी भी आदेशों की बड़ी संख्या से परेशान हो जाता है। वह ब्लेंडर सेटिंग्स को गड़बड़ कर देता है और अपना सूट खराब कर देता है, जिससे वह अपने सुनवाई के लिए देर से पहुंचता है। विपक्षी वकील स्वाभाविक रूप से इसका इस्तेमाल सैम के खिलाफ करने के लिए तैयार और उत्सुक है। जब सैम वहां पहुंचता है तो वह रीटा के साथ किए गए अभ्यास के अनुसार सभी सवालों का सही जवाब देता है, लेकिन जब बात उसके अतीत पर आती है तो वह धीरे धीरे हिचकिचाने लगता है। उसका अतीत उसके लिए एक नाजुक विषय है और वह मानता है कि लूसी को वह सब कुछ नहीं दे पा रहा जो उसे चाहिए। खुद को उसकी कस्टडी खोने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी आवाज में एक गहरी उदासी झलकती है। अलविदा कहते समय सैम और लूसी एक दूसरे से अलग होने से इनकार कर देते हैं। उनके बीच का बंधन इतना गहरा और मजबूत है कि वे एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस प्यार और जुड़ाव की वजह से लूसी शुरू में अपनी नई फोस्टर फैमिली के प्रति थोड़ा शत्रुतापूर्ण महसूस करती है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनके प्रति उसका दिल भी पिघलने लगता है। सैम इस बीच खुद को पूरी तरह से दुनिया से दूर कर लेता है और लूसी के साथ तय की गई मुलाकातों में भी नहीं जाता। रीटा कई बार उससे संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम रहती है। आखिरकार थक हार कर वह सैम के दरवाजे पर जाती है और उसे खोल देती है, केवल यह देखने के लिए कि सैम खुद को ओरिगामी की एक दीवार के पीछे छिपाए बैठा है। वह उससे अनुरोध करती है कि वह उसे उसकी मदद करने दे। सैम उसके शब्दों को अनसुना करते हुए कहता है कि वह रीटा की तरह परफेक्ट नहीं है, जिससे रीटा गुस्से और दर्द में बताती है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। उसका पति उसे धोखा दे रहा है, उसके सहकर्मी उसे पसंद नहीं करते और उसका अपना बेटा उससे नफरत करता है। इन बातों को कहते कहते रीटा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर रही हो। सैम धीरे से आगे बढ़ता है और उसे दिलासा देने के लिए गले लगाता है। दोनों उस पल टूटे हुए होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ साझा किए गए उस नाजुक पल में खुद को थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। रीटा से बातचीत के बाद सैम एक अतिरिक्त नौकरी शुरू करता है ताकि वह अधिक पैसे कमा सके और लूसी से फिर से मिल सके। लूसी की फोस्टर माँ को यह देखकर बहुत हैरानी होती है कि सैम पहले क्यों नहीं आया, जिससे लूसी को बहुत दुख हुआ था। जब सैम आखिरकार लूसी के पास पहुंचता है तो वह उसे बहुत गुस्से में पाती है। सैम दिल से माफी मांगता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और इस पूरी स्थिति से बहुत डरा हुआ है। सैम की ट्रायल के बाद पहली बार इवैल्यूएशन के दौरान रीटा ने सैम द्वारा लूसी के लिए किए गए सभी बदलावों की एक सूची तैयार की, लेकिन मार्गरेट, जो सोशल वर्कर है, यह जानकारी देती है कि फोस्टर परिवार पर अडॉप्शन के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस खुलासे से सैम पूरी तरह से टूट जाता है और उसे महसूस होता है कि उसकी पूरी कोशिशें व्यर्थ हो गई हैं।
रीटा ने सुझाव दिया कि साक्षात्कार की बजाय फोस्टर परिवार को गार्जियनशिप दी जाए और संयुक्त कस्टडी पर जोर दिया जाए। इस सुझाव को सुनकर सैम को लगता है कि रीटा उसकी संभावनाओं पर विश्वास नहीं करती। वह दर्द से भर जाता है और लूसी को वापस पाने की अपनी गहरी इच्छा के बारे में रोने लगता है। सैम की भावनाओं को देखकर रीटा भी अपने आंसू नहीं रोक पाती और स्थिति को थोड़ी हल्का करने के लिए अपने विवाह के बारे में एक हल्का मजाक करती है। इस छोटे से पल में दोनों के बीच एक समझदारी का रिश्ता बन जाता है और वे एक साथ हंसने लगते हैं, जैसे उनकी मुश्किलों को साझा करने से कुछ हल्का हो गया हो। सैम अपनी और लूसी के बीच की दूरी को मिटाने और उसे करीब से जानने की कोशिश करता है। वह एक ऐसा अपार्टमेंट खोजता है जो उसके फोस्टर होम के पास हो, ताकि वह लूसी से अधिक बार मिल सके। एक रात लूसी अपने बेडरूम की खिड़की से चुपचाप बाहर निकल आती है और सैम के अपार्टमेंट की ओर चल पड़ती है। सैम को उसे देखकर बहुत खुशी होती है और वह उसे वापस उसके फोस्टर माता पिता के पास ले जाता है। जैसे जैसे सैम और लूसी अधिक बार मिलते हैं, यह रैंडी लूसी की फोस्टर माँ के लिए चिंता का कारण बनता है। लूसी की देर रात बाहर जाने की आदत बन जाती है, जिससे सैम परेशान हो जाता है। जब रैंडी सुरक्षा के मद्देनजर लूसी की खिड़की के बाहर एक बाड़ लगाती है, तो लूसी मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है और रैंडी द्वारा पकड़ी जाती है। रैंडी लूसी को एक कॉर्नकेक देती है और उसे बताती है कि वह अपने डैडी से जब चाहे मिल सकती है, लेकिन उसे पहले रैंडी को सूचित करना होगा। लूसी के पिता के साथ बढ़ती नजदीकी की वजह से रैंडी और लूसी के बीच की दूरी भी बढ़ गई है। रीटा सैम के नए अपार्टमेंट पर आती है और उसे कोर्ट में अपनाने की सुनवाई के लिए एक और सूट उधार देती है। सैम इस सुनवाई के लिए आशान्वित है और रीटा को खुशी है कि उसने सैम का केस लिया। यह उसकी भी मदद कर रहा है, जितना उसने सैम की मदद की है। उस रात जब सैम सो रहा होता है, दरवाजे पर दस्तक होती है। वह देखता है कि रैंडी है, जिसके साथ सोई हुई लूसी है। रैंडी रो रही होती है और लूसी को सैम के पास सौंप देती है। रैंडी स्वीकार करती है कि वह लूसी को वही प्यार नहीं दे सकती जो सैम दे सकता है और कोर्ट में उसके पक्ष में होने का वादा करती है। सैम रैंडी को धन्यवाद कहता है और बताता है कि उसने हमेशा चाहा था कि लूसी को एक माँ मिले और वह चाहता है कि रैंडी वही माँ बने। रैंडी भावुक होकर बिना किसी संकोच के उसकी पेशकश स्वीकार कर लेती है। सैम अंततः अपनी बेटी की पूरी कस्टडी प्राप्त करता है, जो एक प्यारी, सम्मानित और स्मार्ट लड़की है। फिल्म का अंत लूसी के एक फुटबॉल मैच के साथ होता है, जिसमें सैम, रैंडी, उनके पति, रीटा, विल्ली और सैम के सभी दोस्त शामिल होते हैं। और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है।